मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, यह खतरे का कारण है। इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून हमें मिलकर बनाना ही होगा। राम मंदिर बना है, हम जागे नहीं रहे तो 50 साल के बाद यह मंदिर भी टूट जाएगा। अगले 50, 60, 70 वर्षों में भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होगा। हम किसी का घर नहीं बचेगा, बहन बेटियां नहीं बचेगी। ये राम का खूंखार वंशज अपमान का बदला लेने के लिए जाग गया। हम हिंदुओं ने मिलकर 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 8 लाख कार सेवकों का परिश्रम और 1 लाख संतों के नेतृत्व से राम मंदिर बना लिया। अब हिंदू जागरण के आधार पर करोड़ों हिंदुओं के घरों में खुशी आए, अर्थात पैसे आए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और व्यापार, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल काम करेगा। सरकार भी कर रही है, हम भी करेंगे। अच्छा सर, आपने बोला कि 8 करोड़ हिंदुओं का सहयोग मिला है, ₹100 इकट्ठा करके, लेकिन भाजपा बोल रही है कि हमने बनाया, उस बारे में क्या बोलेंगे? 100 करोड़ हिंदुओं में किसी को भी राम मंदिर का यश लेने की अनुमति है। आप भी ले सकते हैं, पत्रकार भी, दूसरे भी ले सकते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर आपको भी बुलाया गया था सर? मैं 22 तारीख को भी था और 24 तारीख को लाठी गोली खाने वाले हजारों कार सेवकों को लेकर भी मैंने दूसरी बार दर्शन किए। उनका स्वागत है, अभिनंदन है कि उत्तराखंड की सरकार देश में पहली बार समान नागरिक कानून लगाने जा रही है। आगे बढ़ो। सर, आपने बोला अपने संबोधन में हिंदू आज भी खतरे में है, उसको लेकर क्या करें? मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, यह खतरे का कारण है। इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून हमें मिलकर बनाना ही होगा। आज कार्यक्रम में आए हो, कार्यालय ओपनिंग किए सर? बस जगह जगह पर कार्यालय खुल रहे हैं, हमारी शक्ति बढ़ रही है। मैं तो कहूँगा कि सभी हिंदू सभी दल में भुना कर फायदा लो। राम का फायदा सबको लेना चाहिए। सर, आपने हेल्पलाइन ये जो शुरू करी है, किस तरह की थोड़ा किसी भी हिंदू भारत में कहीं भी मदद चाहिए तो हिंदू हेल्पलाइन पर फ़ोन करें। फ़ोन करो 020 66 80 3300। सर, अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप बता दीजिए। 9825323408। सर, हरिद्वार लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, सांसद की कुछ ऐसा है सर? किसी भी हिंदू को तैयारी करने का अधिकार। 44 वर्ष पहले मैंने कैंसर के ऑपरेशन करना शुरू किया था। मैं कैंसर सर्जन बना तब देश में 10-12 ही कैंसर के सर्जन थे। हर रोज 5-6 ऑपरेशन करता था, जिनकी डॉक्टरी फीस सिर्फ 25-30 लाख रुपया होती थी। और 1998 में लगभग 12,000 से ज़्यादा ऑपरेशन करने के बाद, तब मेरी उम्र 40 वर्ष की थी, मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया, डॉक्टरी छोड़ दी और राम मंदिर और हिंदुओं के लिए तब से मेरा घर बार भी छोड़ दिया है। और एक शहर में 2 रात मैं इसके बाद सोया नहीं हूँ। आज भी सुबह हरिद्वार, अभी रुड़की, भगवानपुर, ऐसे एक दिन में 3-4 शहर, ये मेरी अनेक दशकों की हिंदू जगाने की यात्रा है। मैंने इसलिए वर्णन किया कि मेरे जैसा 95% मार्क्स का स्कॉलर हर रोज 25-30 लाख रुपया प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति क्यों निकला? अस्पताल भी छोड़ दी, घर बार भी छोड़ दिया। क्यों?
क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था कि अगले 50, 60, 70 वर्षों के बाद भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होकर समाप्त हो जाएगा। जब दुनिया में मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन नहीं था, तब संपूर्ण यूरोप हिंदू था, अमेरिका अरबस्तान हिंदू था, एशिया हिंदू था। आज तो नहीं है। क्या हुआ? उनकी कत्ल हो गई, कन्वर्ट हो गए। शायद जगत सिंह जी को इतिहास याद नहीं होगा। पुंडीर कहाँ के हैं पता है? यहाँ पृथ्वी पर सबसे पहले मानव जाति शुरू हुई, यह कश्मीर में राज करने वाले खूंखार योद्धा पुंडीर है। तो पुंडीर का बेटा जगत कश्मीर घाटी में नहीं है, रुड़की में है। क्यों कश्मीर घाटी में नहीं है? और भारत में सबसे जबरदस्त लड़ाकू योद्धाओं में पुंडीर रहे। मेरे स्वयं के पुरखे इस्लाम के पहले अरबस्तान में थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2000 वर्ष पहले संपूर्ण पृथ्वी में हिंदू था, आज नहीं है। हमारे यहाँ चेची गुर्जर है। कहाँ के हिंदू है पता है? जैसे हमारे यहाँ यूपी उत्तराखंड है, ऐसे रशिया का एक राज्य है चेचनिया। 2000 वर्ष पहले चेचनिया में जो हिंदू राज्य करते थे, उनका नाम यूपी का चेची गुर्जर है। और कश्मीर जिनका बाप का था, वह आज रुड़की के पंडित ठाकुर है। तो संपूर्ण दुनिया हमारी लुट गई, करोड़ों लोगों की कत्ल हुई, कन्वर्जन हुआ, लुटे गए। वह तो इतिहास का हिस्सा है। भविष्य यह है कि अगले 50, 60, 70 वर्षों में भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होगा। हम किसी का घर नहीं बचेगा, बहन बेटियां नहीं बचेगी। तब मैंने 30 वर्ष की उम्र में हिंदुओं की रक्षा के लिए जंग छेड़ने का व्यक्तिगत फैसला किया था। उनमें से गुजरात खड़ा किया, पूरा देश खड़ा करने की अखंड यात्रा चला रहा हूं। खतरा वही है। राम मंदिर बनाने में प्रारंभ से अंत तक जो मुख्य लोग लगे रहे, उनमें से मैं एक था। मैं बहुत 22-24 वर्ष की उम्र में राम मंदिर आंदोलन में आ गया था। इसलिए उम्र के कारण मैं आज जिंदा हूं, बाकी के शरीर शांत हो गए। राम मंदिर बन गया। 496 वर्षों के बाद भगवान राम अपने घर में भव्य मंदिर में वापस लौटे। तो एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी। राम मंदिर के लिए हमारे पुरखे जितने लड़े, इतने दुनिया में नहीं लड़े हैं। 500 वर्षों में हमारे 3 लाख पुरखे लड़ते लड़ते राम मंदिर के लिए मारे गए। 3 लाख। मुझे आपको समझाने तब राम मंदिर नहीं बना, लड़े तो हम। आज क्यों बना? आज बनने का एक ही कारण है कि तब राम मंदिर के लिए अवध लड़ रहा था, यूपी लड़ रहा था। राम मंदिर के लिए गुजरात, राजस्थान, बिहार, पूरा भारत लड़ने के लिए नहीं आया था। आज राम मंदिर बन क्यों गया? क्योंकि राम मंदिर के लिए हमने जब ऐलान किया चलो अयोध्या, लाखों लोग पूरा देश लड़ा। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, पूरा देश पहले नहीं लड़ा, अब क्यों लड़ा? हमारा अंकुश पंडित
नीचे बैठा है, फेसबुक लाइव कर रहा है, इसलिए हमारे आशु राणा सो गया। और आशु राणा को मैं एक बार जगाऊंगा, करके सो जाएगा, 2 बार जगाऊंगा सो जाएगा, 3 बार 5 बार, बोलो मैं 12 बार जगाऊंगा तो गुस्से में कहेगा कि डॉक्टर साहब अब मुझे सोना ही नहीं। 1984 से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, 84 से 2024 40 वर्षों में हमने देश के करोड़ों हिंदुओं को लाखों गांव में एक नहीं 12 बार जगाया है। करोड़ों लोगों के घरों में गए, लाखों मीटिंग मानी 5 लोगों की मीटिंग, 10 लोगों की, 200-500 के भी नहीं, बार हमने जगाया। और आखिर हिंदुओं के दिल में राम तो था ही, हमने जगाया। ये राम का खूंखार वंशज अपमान का बदला लेने के लिए जाग गया। ये 12 बार जगाने की योजना का प्लानर करने वाले 5-7-10 लोगों में से मैं एक था। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आगे खतरा है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। आपसे ज्यादा कोई नहीं ज्यादा जानता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों से। और क्या हुआ इजराइल में? हमारी मां बहनें जौहर क्यों करती थी? वह इजराइल में बहन बेटियों के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया हमने देख लिया। इसलिए खतरा आज भी मंडरा रहा है। राम मंदिर बना है, हम जागे नहीं रहे तो 50 साल के बाद यह मंदिर भी टूट जाएगा। पर हिंदू जाग गया है। हम क्या करना चाहते हैं? अभी राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे तो बोलो सबको खुशी होगी या नहीं? मुझे भी हो रही, आपको भी होगी। तो हम क्या चाहते हैं? जो राम के सेवक है, धर्म के मानते हैं, हिंदू है, वह करोड़ों हिंदुओं के घरों में इतनी ही खुशी लौटे जितनी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करते समय लौटी। मैं बोबी प्रजापति को कहूंगा कि 1 महीना खाना नहीं मिलेगा, फिर कहूंगा कि हंसो, बोलो खुशी आएगी? नहीं आएगी। खुशी तब आएगी जब घर में पैसे आते होंगे। घर में पैसे कहां से आएंगे? जब रोजगार होगा, अच्छी कृषि होगी, अच्छा व्यापार होगा। मैं 2 एकड़ का किसान का बेटा 50 साल पहले MBBS करने निकला था। मेरी फीस कितनी थी पता है? हर महीने 25 रुपया। कितनी? आजकल फर्स्ट स्टैंडर्ड केजी की फी भी 25 से ज्यादा होती है। बोलो 25 रुपया फीस में हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा तो सब बनाएंगे या नहीं? इसलिए हमें पैसे चाहिए। पैसे लौटेंगे अच्छी शिक्षा से, अच्छी कृषि से, रोजगार से, व्यापार से। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि राम मंदिर के लिए 12 बार हिंदुओं को जगाकर डंके की छात पर, उनकी छाती पर पांव रखकर मंदिर बना सकते हैं। तो हिंदुओं को जगाकर बोलो, हिंदुओं के घरों में खुशी, पैसा, समृद्धि लाने का काम कर सकते हैं या नहीं? हम करेंगे। जिन्होंने मुगलों की तलवार के सामने घुटने नहीं टेके, उनके बेटे का नाम जगत सिंह कुंडीर है। हम वही हिंदू हैं जिनके बाप दादों ने मुगलों की तलवार के सामने घुटने नहीं टेके।
उनमें बहुत गरीब है, दुखी है, बेरोजगार है। क्या सभी घरों में फिर से समृद्धि, खुशी, हिंदुओं का स्वर्ण युग, गोल्डन युग वापस लाने का अभियान हो सकता है? क्या सिर्फ मंदिर के लिए अभियान होगा? मंदिर के लिए भी होगा, और भगवान राम को जैसा भव्य मंदिर मिला ऐसा हरेक हिंदू का घर भव्य बने, उसके लिए भी अभियान होगा। मैं बोलो अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। मेरे साथ हाथ नीचे रखकर बोलने का है, हमारा संकल्प भारत में कोई हिंदू अकेला नहीं है। भारत में कहीं पर 24 घंटे मदद की व्यवस्था, हिंदू हेल्पलाइन, कोई गरीब हिंदू भूखा नहीं रहेगा। हर महीने मुफ्त में अनाज, एक मुट्ठी अनाज। कोई गरीब हिंदू बिना डॉक्टर नहीं रहेगा। मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, इंडिया हेल्थ लाइन। कोई गरीब हिंदू जेल में नहीं रहेगा। मुफ्त में एडवोकेट, मुफ्त में जमानत। कोई गरीब हिंदू बेरोजगार नहीं रहेगा। रोजगार में सहयोग। इसलिए मैं संकल्प करता हूं कि हम जहां रहते हैं वहां लोगों को एकत्रित करके शनि या मंगल हर सप्ताह सबसे हनुमान चालीसा करवाएंगे। आप में से जो रहते हैं वहां इस मंगल या शनिवार से हनुमान चालीसा शुरू करवाने का संकल्प करते हैं। वो अपना हाथ ऊंचा करो, बोलो हनुमान जी भगवान की जय। मैं वही व्यक्ति हूँ जिन्होंने 40 साल की उम्र में घर बार, हॉस्पिटल, लाखों की कमाई छोड़कर भगवान राम के मंदिर के लिए मारने मिटाने निकला था। वह आज कह रहा हूँ कि मुगलों की तलवार के सामने घुटनों न टेकने वाले करोड़ों हिंदुओं के घर में फिर से खुशी, समृद्धि आए। उनकी योजना क्या है? योजना का केंद्र हनुमान चालीसा है। आप कहेंगे कैसे? मानो एक गांव, एक मोहल्ले में हनुमान चालीसा होगा, आएंगे कितने? 25-50 लोग। ये लोग अगल बगल के 100-200 लोगों को संपर्क में रखेंगे। फिर क्या करेंगे? उनमें सब नहीं 5-10 गरीब होंगे, उनके घर में हर महीने अनाज पहुंचाएंगे। 2-5 गरीब को डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो हरिद्वार में, मुजफ्फरनगर में मुफ्त में डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे। एडवोकेट की जरूरत पड़ी, मुफ्त में एडवोकेट देंगे। बच्चों की टैलेंट बढ़ाएंगे, रोजगार में मदद करेंगे। बोलो मामला आगे बढ़ेगा या नहीं? इसलिए हमारी योजना 1 वर्ष में भारत में 1,000 लाख हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करके लगभग 9,000 तो शुरू हो गए हैं, और 2-3 करोड़ हिंदुओं के घरों में खुशहाली का प्रयास शुरू करना। उनमें धीरे धीरे रोजगार पर ज्यादा ध्यान देते जाएंगे। इनमें महिलाओं के भी रोजगार, युवाओं के रोजगार, सब देशों के मैंने अब बुलाया। तो हमारी इस समय जो योजना चल रही है, शुरू करने वाले नहीं, चल रही है, उनमें 24 घंटे भारत में मुफ्त में कहीं पर भी मदद की व्यवस्था। यहाँ से मुजफ्फरनगर जाओगे, देहरादून, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, काशी, कहीं पर भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मदद मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? आपको एक कार्ड दिया है, कितने लोगों को मिल गया है? ठीक है, सबको मिल गया है। ये कार्ड में ये नंबर है, हिंदू हेल्पलाइन के नीचे, नहीं हो तो बाद में मिल जाएगा। हिंदू हेल्पलाइन का नंबर है, ये मोबाइल में सेव करो।
ये नंबर पर फोन करोगे तो हमारा कॉल सेंटर है, हम पैसे देते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। तो आप कहोगे काशी, तो काशी में मदद करने वालों से जोड़ देगा, मुंबई तो मुंबई, दिल्ली तो दिल्ली, भारत में कहीं पर मानी भारत में कोई हिंदू अकेला ऐसे गरीबों के लिए, अनाज के लिए हमने घरों में थैली बांटी है। एक मुट्ठी अनाज डालो, मानो एक हनुमान चालीसा केंद्र 100 घरों में थैली बांटेंगे, एक मुट्ठी, एक घर की 1-1.5 किलो, 100 किलो अनाज होगा तो वहाँ 2-5 गरीब होगा, उनके घर में हर महीने 10-20 किलो अनाज पहुँचाएंगे। वो शुरू किया है। मैं स्वयं कैंसर का सर्जन हूँ। मैंने पिछले 10 वर्षों में हरिद्वार से लेकर देहरादून सब जगह पर बड़े बड़े डॉक्टर जो 5-10 हज़ार फीस लेते हैं, उनको मिलकर उनसे वचन लिया है कि हर रोज एक गरीब हिंदू का मुफ्त में इलाज करो। मेरे पास कितने डॉक्टर है मेरी माता को पता है? 10,000 डॉक्टर। हिंदुओं की ताकत कम नहीं समझो। कोई पुकारने वाला चाहिए तो कार सेवा के लिए सर कटाने वाले भी मिल जाते हैं और मुफ्त में डॉक्टरी करने वाले डॉक्टर भी मिल जाते हैं। सुबह भी मैं एक 100 बेड के अस्पताल में देहरादून से जाकर आया 8 बजे। तो अब हनुमान चालीसा केंद्र और डॉक्टरों को जोड़ेंगे। एक हनुमान चालीसा केंद्र में महीने में 1-2 ऐसा मरीज निकलेगा, वह डॉक्टरों की सेवा देंगे। ऐसे ही सभी माँ बाप चाहेंगे कि मेरा बेटा बेटी पढ़ने में अच्छा है, सब चाहेंगे, पर पढ़ने में सबके अच्छे नहीं होते हैं। हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया है। वह ट्रेनिंग देने से 3rd ग्रेड में आने वाला बेटा बेटी 1st ग्रेड में आ जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये मुफ्त में देते हैं, पर ये देते समय धर्म के संस्कार भी दे रहे हैं। तो बच्चे पढ़ाई में आगे चले जाए और धर्म का संस्कार दे, उसका नाम बच्चे ही आगे कीड़ रहे। देश में महिला सुरक्षा की स्थिति आई है तो हम हमारी बहन बेटियों को स्कूल कॉलेज में जाती है यह और यहाँ बैठी है वो, उनको सुरक्षा की ट्रेनिंग देते हैं। सब कौन कर रहे हैं? हनुमान चालीसा के अंदर। इसलिए हमारी सभी हिंदू कल्याण की गतिविधियों का केंद्र हनुमान चालीसा है। गतिविधियां चल ही रही है, हम अब करोड़ों लोगों तक ले जाने वाले हैं। इसलिए आप अपने अपने स्थानों पर जाकर हनुमान चालीसा शुरू करो। और फिर से हमें वैभव चाहिए, हमें रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, गाड़ी बंगलो चाहिए और खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए। हमें कोई साधु नहीं बनना है। साधु जिनको बनेंगे वो हरिद्वार जाएगा, रुड़की में रहेगा, उनको तो पैसे चाहिए। हम धीरे धीरे हिंदू जागरण का फायदा करोड़ों लोगों को मिले इसलिए ले जाएंगे। आप पहले से जुड़े हैं, आपको बता दूं, आप सबको भी पता नहीं है, ये राम मंदिर बना है ना, हमें दिखाई देता है। उनके पत्थर किसके पैसे से बना है पता है? 89 में, भाई आपको बता रहा हूं, आप देखा होगी 89 में जब बाबर का ढांचा खड़ा था, बाबर का ढांचा तो बाद में टूटा ना, तो हमने 86 से बाबर का ढांचा कितनी जमीन पर था? 140 बाय 20। मंदिर बड़ा बनाना था। हमने 86 से 89 के बीच उनकी चारों ओर छोटे छोटे जमीन मिलकर 2.5 एकड़ जमीन खरीद ली थी। किसने? राम जन्मभूमि न्यास नाम की संस्था हम सबने बनाई थी। फिर मॉडल बनाया, कैसा मंदिर बनेगा? 240 फुट बाय 120 फुट। फिर हमने कहा कैसा मंदिर बनेगा, कुंभ में सबको संतों को दिखाया, अप्रूव किया। फिर उनका चित्र लेकर ₹1.25 की कूपन बनाई, कब? 89 में। और हमने कहा यह राम मंदिर किसी एक व्यक्ति के करोड़ों रुपयों से नहीं बनेगा, यह राम मंदिर तो आपके ₹1.25 से बनेगा। हमें ₹1.25 दिए। कितने पैसे मिले पता है? 8 करोड़ हिंदुओं ने पैसे दिए। ये 10,000 डॉक्टर मुफ्त में डॉक्टरी करने आते हैं ना, ये 8 करोड़ ₹100 भी दे रहे हैं। पैसे मिले 8 करोड़ 39 लाख। पत्थर का मंदिर 4 वर्ष में नहीं होता है। 3 साल पहले जमीन मिली ना, पत्थर गढ़ने में 20-40 साल लगते हैं।
हमारे पास मॉडल था, आपके दिए हुए पैसे थे। 1990 में हम मंदिर के पत्थर तैयार करने में लग गए। 1990 से 2022 32 वर्षों में हमने 60,000 घनफीट पत्थर तैयार किया। जैसे 3 साल पहले वो जमीन मिली, पत्थर तैयार थे, क्रेन से पत्थर एक के ऊपर दूसरे चढ़ाने थे। आज जो मंदिर बना है उसमें देश के 8 करोड़ हिंदुओं के ₹100 के 54,000 घनफीट पत्थर लगा है। यह 8 करोड़ हिंदुओं के पसीनों के पैसे से मंदिर बना तो मंदिर भी 8 करोड़ हिंदुओं के पसीने के ₹100 से बना है। हम कहते थे चलो अयोध्या, पूरा देश का लाखों हिंदू लाठी गोली खाने के लिए आ जाता था और 1 लाख से ज्यादा साधु संतों ने नेतृत्व किया, मंदिर बन गया। अब वह जो हिंदू जागरण हुआ है, वह जागरण को प्रत्येक हिंदू का घर समृद्ध बने, समृद्ध बने, आध्यात्मिक नहीं आर्थिक भी चाहिए, इस दिशा में ले जाने का काम करेंगे। आप सभी हमारे कार्यकर्ता के साथ जुड़े रहिए।